welcome back to my channel Learnify, a simple way of learning. Today we are going to discuss all about the differences between elements, compounds and mixtures. यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज करके दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं और यहाँ का पेज नंबर है जी 9 ऑफ योर केमिस्ट्री बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमेंट्स क्या है? एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। और एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें एटम की सेम टाइप्स ऑफ एटम मौजूद होते हैं, ठीक है। एक ही तरह के एटम मौजूद होते हैं और ये एक प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे जी कंपाउंड क्या है। एक एक करके इनकी सारी चीज़ें जो है डिफरेंस के साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड क्या है? अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा जो है एटम से ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से कंपाउंड बनता है। और जो एलिमेंट है, अब देखें ये दोनों क्या है, ये दोनों प्योर सब्सटेंस है, बट इनमें डिफरेंस अब क्या यहाँ पे आ गया, ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं एलिमेंट्स, जबकि जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से कंपाउंड बनता है, ठीक है। देन चलते हैं मिक्सचर की तरफ। लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, क्लियर शायद चीज़ें नज़र ना आ रही हों। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है, बट लेट्स सी क्या बनता है। मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखें एलिमेंट कंपाउंड दोनों प्योर है, ठीक है, लेकिन जो मिक्सचर है वो इम्प्योर है, ठीक हो गया। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या है, प्योर है। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर है। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद एलिमेंट जो है ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है, एटम एक तरह के होंगे। कंपाउंड में क्या है, एटम जो है डिफरेंट तरह के होंगे, डिफरेंट एलिमेंट से 2 या 2 से ज़्यादा एटम लिए गए होंगे और उनका कॉम्बिनेशन कर दिया होगा। मतलब कि जो है एलिमेंट जो है इसमें एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब जो मिक्सचर है, अ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी एलिमेंट्स की 2 या 1 से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स की टाइप या कंपाउंड की टाइप मौजूद होती हैं। मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अ सैम्पल ऑफ मैटर, मैटर का ऐसा सैम्पल हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड की 1 से ज़्यादा टाइप्स हों, एक टाइप ना हो, 1 से ज़्यादा टाइप्स हों, और वो क्या हो, किसी भी रेशो में मिक्स कर दी जाए बस, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ओके, यहाँ तक इन तीनों की समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। ये इनकी डेफिनेशन में हमने डिफरेंस कर लिया, यहाँ से आप इसका डिफरेंस कर लें, ठीक है। अच्छे से आप ये चीज़ें कर लेंगे ना, तो जो है ना आराम से आप लिख सकेंगे। शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज कुछ भी आ जाए, आप आसानी से इनके रिलेटेड जो है कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एलिमेंट क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। कह रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट, कि हम एक एलिमेंट को ब्रेक डाउन कर दें इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से हम एटम को सिंपलर जो है पार्टिकल्स में आराम से ब्रेक डाउन कर देंगे। पॉसिबल है ही नहीं कि हम उनको जो है ना, मेनली अगर मैं बताऊं तो हम एलिमेंट्स को जो है आराम से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। अब कंपाउंड्स क्या है? इन अ कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर। कंपाउंड में क्या है, एटम ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर, इसमें इन दोनों का कंबाइन होना ज़रूरी है बाय अ फिक्स्ड रेशो बाय वेट।
इसमें रेशो भी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन मिक्सचर में क्या था कि रेशो जो है वो कोई भी रेशो हो, ठीक है। अब जो है एलिमेंट या कंपाउंड मिले हैं, ठीक है, उनको हमने मिक्स किया एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो लेकिन हमने उन्हें किसी भी रेशो में ले लिया तो वो मिक्सचर है। लेकिन अगर हमने उनकी रेशो को वेट से फिक्स कर लिया है ना, कि फिक्स वेट की हमने रेशो ली है, तो वो होगा कंपाउंड, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन वाटर में देखें H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो ऑफ 1:8 बाय वेट। अब इसकी फिक्स रेशो है, ये फिक्स रेशो नहीं होगी तो वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम कंपाउंड भी नहीं कहेंगे। तो ये इसकी फिक्स रेशो है 1:8 की, तो इसीलिए हम इसको ये कहते हैं, वाटर कहते हैं, ठीक है। इसकी अब यहाँ से आपको MCQs भी करना होगा कि वाटर की क्या रेशो है बाय वेट, ठीक है। तो 1:8 है। मिक्सचर पे अगर चलें तो ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मिक्सचर का जो हर कंपोनेंट है ना, वो अपनी आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है। उसकी आइडेंटिटी होगी, हर कंपोनेंट की आइडेंटिटी होगी और उसकी स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेत के अंदर नमक या चीनी को मिला दूँ, ठीक है, मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, क्या हुआ, अब रेत मुझे अलहदा नज़र आएगी, जो चीनी है या नमक मैंने डाला है उसमें वो मुझे अलहदा नज़र आएगा। तो क्या हुआ कि उसके हर कंपोनेंट, रेत एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट का होगा चीनी, वो दोनों की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और उनकी जो है आइडेंटिटी भी है वो उनकी सेम ही रहेगी। मतलब दोनों की सेम नहीं रहेगी, जो हमने डालने से पहले, मिक्स करने से पहले थी ना, वही उसकी रहेगी, वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं करेगी, ठीक है। अब चलते हैं एलिमेंट की तरफ। थर्ड पॉइंट, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, जब एक एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। सोडियम का सिंबल है ये Na और कैल्शियम का Ca, ठीक है। अब ये सिंबल्स की बात की है कि सिंबल जो हैं वो जब हम एक एलिमेंट को, जब एक एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और कैल्शियम की एग्जांपल ले ली। कंपाउंड में क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय अ सूटेबल रिएक्शन। मिक्सचर पे अगर चलें, अब मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल अब ये होमोजीनियस भी हो सकता है मिक्सचर, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन अ सैंपल ऑफ रॉक इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। तो अगर हम साल्ट को वाटर में ऐड कर दें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मतलब वो सेम हो जाएगा, घुल मिल जाएगा एक दूसरे में, ठीक है। लेकिन जब हेट्रोजीनियस की बात करें तो रॉक का हमने सैंपल लिया तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस होगा। एलिमेंट पे चलते हैं हम। गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। गैशियस एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह। नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि ये जितना भी ये टेबल बना हुआ है ना, ये सारा पीछे जो हमने पढ़ा है, इनको अलग-अलग टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, ये वही इधर लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है ना वेल अरेंज करके लिखा हुआ है। अब चलते हैं जी कंपाउंड पे। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफरेंट होंगी उस एलिमेंट से जिससे वो बना है, ठीक है। अब जो एक कंपाउंड बन गया है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी जो कि हमने चीज़ें मिला के उसको बनाया है ना, उनसे।
उन चीज़ों से उसकी डिफरेंट हो गई, ठीक है। For example, the properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. The components of a mixture are not chemically bound together and they can be separated by physical methods. तो ये physical method से separate किए जा सकते हैं। अच्छा, इसका जो है ना मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा के तो अलहदा से इनके मैं आपको दोबारा से जो है पॉइंट वाइज भी बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है एलिमेंट का, ये कंपाउंड का और ये मिक्सचर का। एलिमेंट में देखें फॉर एग्जांपल हीलियम आर्गन, इसी से ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है। एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स एक एटम वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल हीलियम एक एटम है, आर्गन, ठीक है। कंपाउंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया वाटर। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंपाउंड में ऑल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl कॉमन साल्ट जो है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड लाइक सैंड वगैरह। The properties of a mixture are the sum those of its components, उनके components का जो है sum होगा। Which element are found in pure state of earth? Which element are present in very small amount on earth? ये exercise के questions हैं, ठीक है। कि ये एलिमेंट कौन सा है जो प्योर स्टेट में पाया जाता है अर्थ पे, और कौन सा ऐसा है जो वेरी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। विच एलिमेंट आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ, उनके आंसर्स आप देख लें कि ज़मीन पे, अर्थ पे कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। पहला तो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड प्योर स्टेट में है। प्लेटिनम, सिल्वर, सल्फ़र, कार्बन, कॉपर, ये सारे जो हैं ये प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद है विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, मतलब कौन कौन से रेयर है, कौन कौन से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं और फ्रेंशियम आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें वगैरह जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स वगैरह ये इसमें आ जाएंगे, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी इससे रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।